प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय आगामी जो इसी महीने के लास्ट से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है उससे संबंधित है। आज हम आपके लिए माँ तारा की साधना लेकर आए हैं। इसमें A to Z आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। माँ तारा का संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश करूँगा अपने ज्ञान के अनुसार कि माँ तारा का कब इस ब्रह्मांड में अपने साकार रूप में आई, किस तरह उनका नाम तारा पड़ा, माँ तारा के कितने रूप हैं और किस रूप की साधना गृहस्थ व्यक्ति को करनी चाहिए। इसके अलावा कौन से उनके सिद्ध मंत्र हैं, तीनों रूपों के कौन कौन से मंत्र हैं, साथ ही साथ इनके जो काम्य प्रयोग होते हैं, जो भौतिक प्रयोग होते हैं, उसे आप किस तरह से कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें इनको चढ़ाने से क्या लाभ होगा। तो ये इन सारी चीज़ों के विषय में हम संक्षिप्त रूप से आज इस वीडियो में बात करेंगे। हाँ, ये विडंबना हो सकती है कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। अगर मुझे लगा कि हाँ ज़्यादा लंबी हो रही है तो वहाँ पे वीडियो कट कर दूंगा और दूसरे पार्ट में बाकी बचे हुए चीज़ें आपको मिलेंगी। अब ये मत सोचिएगा कि ये सारी चीज़ें हो सकता खाली परिचय इसमें दूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 10 मिनट 11 मिनट की वीडियो बने, 8 से कम तो नहीं बने, तो इतना कम से कम बनाऊं। जितनी भी चीज़ें इसमें आ गई उतनी चीज़ें इस वीडियो में रहेंगी, बाकी चीज़ें मैं अगले पार्ट में आपको जल्दी से जल्दी नवरात्र के पहले ही आपको प्रस्तुत कर दूंगा। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं माँ भवानी के बारे में। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले घोर अंधकार था। तब न तो कोई तत्व था न ही कोई शक्ति थी, केवल एक अंधकार का साम्राज्य था। इस प्रलय काल के अंधकार की देवी थी माँ काली। इसी अंधकार से एक प्रकाश का बिंदु प्रकट हुआ जिसे तारा कहा गया। यही तारा अक्षोभ्य नाम के ऋषि की शक्ति हैं। ब्रह्मांड में जितने धधकते पिंड हैं सभी की स्वामिनी उत्पत्ति करती तारा ही हैं। जो सूर्य में प्रखर प्रकाश है उसे नीलग्रीव कहा जाता है। यही नीलग्रीवा माँ तारा है। सृष्टि उत्पत्ति के समय प्रकाश के रूप में इनका प्राकट्य हुआ, इसलिए तारा नाम से विख्यात हुई। किंतु देवी तारा को महानीला या नील तारा कहा जाता है क्योंकि उनका रंग नीला है। इसके संबंध में कथा आती है कि जब सागर मंथन हुआ तो सागर से हलाहल विष निकला जो तीनों लोगों को नष्ट करने लगा। तब समस्त राक्षसों, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से रक्षा की गुहार लगाई। ये चीज़ तो आप ओम नमः शिवाय या बहुत सारी ऐसी धारावाहिकों में देख चुके होंगे। तब भूत भवन भगवान शिव भोलेनाथ ने सागर से निकले कालकूट नामक विष को पी लिया। विष पीते ही विष के प्रभाव से महादेव मूर्छित होने लगे। उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया, किंतु विष के प्रभाव से उनका कंठ भी नीला हो गया। जब देवी ने भगवान को मूर्छित होते हुए देखा तो देवी नासिका से, नाक के द्वार से भगवान शिव के भीतर चली गईं और विष को अपने दूध से प्रभावहीन कर दिया। माँ के दूध में ये ताकत होती है और आज हम क्या करते हैं, अपनी माँओं को ही भूल जाते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। गलत है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। किंतु हलाहल विष से देवी का शरीर नीला पड़ गया। तब भगवान शिव ने देवी को महानीला कहकर संबोधित किया। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के बाद पहली बार देवी साकार रूप में प्रकट हुई। 10 महाविद्याओं में देवी तारा की साधना पूजा सबसे जटिल है। देवी के 3 प्रमुख रूप हैं जिन रूपों की मैं बात कर रहा था। पहला उग्र तारा, दूसरा एक जटा और तीसरा नील सरस्वती। नील सरस्वती हर एक स्टूडेंट, वकील या जो भी लोग ऐसे हैं जिनका लिखा पढ़ी से संबंध है उनको इनकी साधना करनी चाहिए। देवी सकल ब्रह्मांड अथवा परमेश्वर की शक्ति हैं। देवी की प्रमुख 7 कलाएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड सहित जीवों तथा देवताओं की रक्षा भी करती हैं। ये 7 शक्तियां हैं। परा, परात्परा, अतीता, चित्परा, तत्परा, तदतीता, सर्वातीता।
इन कलाओं सहित देवी का ध्यान करने या स्मरण करने से उपासक को अनेकों विद्याओं का ज्ञान सहज ही प्राप्त होने लगता है। देवी तारा के भक्त के बुद्धिबल का मुकाबला तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। भोग और मोक्ष ये दोनों ही चीजें एक साथ देने में मां समर्थ हैं, इसीलिए इन्हें सिद्ध विद्या कहा गया है। देवी तारा ही अनेकों सरस्वतियों की जननी है, इसलिए इनको नील सरस्वती कहा जाता है। देवी का भक्त प्रखरतम बुद्धिमान हो जाता है, जिस कारण वो संसार और सृष्टि को समझ जाता है। अक्षर के भीतर का ज्ञान ही तारा विद्या है। भवसागर से तारने वाली होने के कारण भी देवी को तारा कहा जाता है। देवी वाघंबर के वस्त्र धारण करती हैं और नागों का हार एवं कक्कन धरे हुए हैं। देवी का स्वयं का रंग नीला है और नीले रंग को प्रधान रखकर ही देवी की पूजा की जाती है। देवी तारा के तीनों रूपों में से किसी भी रूप की साधना बना सकती है समृद्ध, महाबली और ज्ञानवान। इसके अलावा सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रकाशित शक्ति के रूप में देवी को त्रिलोकी पूजती है। ये सारी सृष्टि देवी की कृपा से ही अनेकों सूर्यों का प्रकाश प्राप्त कर रही है। शास्त्रों में देवी को ही सविताग्नि कहा गया है। देवी की स्तुति से देवी की कृपा प्राप्त होती है। मैं ये स्तुति आपके डिस्प्ले पे शो कर दे रहा हूँ। इस स्तुति को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसे वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिख लीजिए और कोशिश करूँगा कि मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ। पर डिस्क्रिप्शन में देखिए संस्कृत लिखी नहीं जा सकती है मोबाइल में, मुझे नहीं लिखने आता है, इसलिए मैं एक एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ जो फ़ोटो को कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट में, तो उससे हो सकता है गलत हो। तो आप पूरी कोशिश करिए कि डिस्प्ले पे जो दिख रहा है उससे ही नोट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देवी की कृपा से साधक प्राण और ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है, एक साथ भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी के सौम्य रूप की साधना और पूजा करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, लगभग मेरे 90% व्यूअर यही शब्द सुनना चाह रहे थे, गृहस्थ। तो गृहस्थ साधक को सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए। देवी अज्ञान रूपी शव पर विराजित हैं और ज्ञान की खड़ग से अज्ञान रूपी शत्रुओं का नाश करती हैं। लाल व नीले फूल और नारियल, चौमुखा दीपक चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी के भक्त को ज्ञान व बुद्धि विवेक में तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता। देवी की मूर्ति पर रुद्राक्ष चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट हो जाती है। महाविद्या तारा के मंत्रों से होता है बड़े बड़े दुखों का नाश। देवी माँ के कुछ स्वतः सिद्ध मंत्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, डिस्प्ले पे भी दिख जाएगा। ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट, ये देवी का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इससे कुछ काम में प्रयोग भी संपन्न किए जा सकते हैं। अब जो काम में प्रयोग है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। इसके आगे की जो भी कथा है, जो भी कहानी है, अगली वीडियो में आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए, यंत्र की पूजा आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि तारा साधना या तारा महाविद्या करने में यंत्र प्रधान होता है। तो यंत्र के बिना साधना संपूर्ण नहीं मानी जाती है, पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो किस तरह से आप यंत्र की पूजा करेंगे, किस तरह से मंत्र जप करना है, क्योंकि बिना अक्षोभ्य ऋषि के आशीर्वाद से आपका मंत्र जप और पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। सो ये सारे बातों पे डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। प्रणाम। जय भवानी।